नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 3 के वोकेशनल कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर जॉइंस पढ़ेंगे। आज हमने पिछली क्लास में पढ़ा था TCL क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे जॉइंस क्या होते हैं। जॉइंस क्या होते हैं, इनका उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे इनका उपयोग करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बुक के अंदर आपके क्या लिखा हुआ है वो समझ लेते हैं, फिर उसको हम बोर्ड पे समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अभी तक हमने क्या किया कि हम एक ही टेबल पर काम कर रहे थे, कि सारा जो काम हो रहा है वो एक ही टेबल पर हो रहा है। तो हमने अब क्या करेंगे, हम जब जॉइन पर काम करेंगे तो हम एक से अधिक टेबल्स पर काम करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे कि ये जो टेबल है उसी पर काम कर रहे थे, कि इसी के अंदर डाटा इंसर्ट कर रहे थे, इसी से रिमूव कर रहे थे, इसी को अपडेट कर रहे थे, इसी को ड्रॉप कर रहे थे, इसी को डिलीट कर रहे थे। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे दो जो टेबल्स हैं उनका डाटा जो है वो उपयोग में लाना है, तब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन करने से हम इसको अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। तो बिना जॉइंस के केवल एक ही टेबल से रिकॉर्ड प्राप्त किए जा सकते हैं। जॉइंस के द्वारा हम एक से अधिक टेबल्स के रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर उन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। जॉइंस के द्वारा एक ही क्वेरी में एक से अधिक टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप बनाकर उनसे डेटा प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब हम यहाँ पर दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। SQL प्लस में एक ही क्वेरी से एक से अधिक रिलेशन बनाए जा सकते हैं, संबंध बनाए जा सकते हैं। एक संबंध में एक से अधिक टेबल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोचो कि एक ही अगर टेबल है तो कोई रिलेशन नहीं हुआ। रिलेशन तो तब होता है जब एक से अधिक लोग होते हैं, जैसे भाई भाई का रिलेशनशिप हो गया, भाई बहन का रिलेशनशिप हो गया। खुद के साथ तो अपना कोई रिलेशनशिप नहीं होता, अब तो स्वयं हो, खुद हो। तो जब अपन बात करते हैं रिश्ते की, संबंध की या फिर रिलेशनशिप की, तो उसके लिए दो चीज तो होना कम से कम आवश्यक है। तो इसी तरीके से जॉइन का प्रयोग करते हुए हम एक से अधिक टेबल्स के बीच संबंध बना सकते हैं। हम कुछ ऐसी टेबल पर काम करेंगे जो ओरेकल में पहले बनी हुई है, जिनमें से EMP टेबल, जैसे आप अपनी EMP टेबल जो हमने पिछले तरीके से काम की थी, जिसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर है, जिसके अंदर उस डिपार्टमेंट का नाम है D नेम से, तो उसके अंदर क्या होगा, डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, और ये तो होगी डिपार्टमेंट नाम की टेबल। और इसके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। डिपार्टमेंट नाम की टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स है कि डिपार्टमेंट की ID क्या है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है और डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है। अपने पास दूसरी एक ID है, वो है सेल ग्रेड, सैलरी ग्रेड। उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अंदर है ग्रेड, ग्रेड हो गया। उसके बाद हो गया लो सैलरी और हाई सैलरी। होता है ना कि जैसे 3 नंबर के बैंड में काम कर रहे हो या फिर 4 नंबर के बैंड में काम कर रहे हो, जब आप गवर्नमेंट का एग्जाम देने जाओगे तो उसके अंदर होता है कि A कैटेगरी की जॉब है, B कैटेगरी की जॉब है, तो उसमें किस किस प्रकार का बैंड होता है, सैलरी बैंड होता है उसके हिसाब से। तो उसके अंदर इस जैसे ग्रेड नंबर 1 है कोई, तो उसके अंदर लोएस्ट सैलरी होगी 600 रुपये और हाईएस्ट सैलरी होगी 1200 रुपये पर डे का। तो ये भी एक तरीके से है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये तो अपना जो हो गया मेन चीजें हो गई कि इस प्रकार की टेबल पर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जॉइंस के प्रकार, जॉइंस कितने टाइप का होता है। तो जॉइंस कितने टाइप का होता है, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन, चौथा हो गया क्रॉस।
क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये 4 टाइप के जॉइंस हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनर जॉइन की। इस प्रकार के जॉइन में विभिन्न टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप बनाने वाला सामुदायिक कॉलम का प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है सामुदायिक कॉलम? सामुदायिक कॉलम से अर्थ दोनों टेबल्स के ऐसे कॉलम से है जिनका डाटा टाइप वे उनमें संग्रहित डेटा एक जैसे हैं। अब सोच के देखो कि इसके अंदर क्या है, जैसे ग्रेड हो गया और डिपार्टमेंट आईडी हो गई, ये दोनों एक टाइप का डाटा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो नाम है, यहाँ पर सैलरी है, या लोकेशन है, यहाँ पर सैलरी है, तो अलग अलग है। तो इन दोनों का जो डाटा है वो सेम टाइप का है। ठीक है, जिसका डाटा टाइप संग्रहित सेम होते हैं उनमें कॉलम का नाम समान या अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी हो गया, यहाँ पर ग्रेड हो गया, तो अलग अलग टाइप का नाम हो सकता है। इसका सिंटेक्स किस टाइप का है उसके हम देख लेते हैं। अब इसका जो सिंटेक्स है ये इस प्रकार से रहेगा। सिंटेक्स में क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट कॉलम्स, कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। कौन कौन से कॉलम? फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 से जो है इनको सिलेक्ट करना। जैसे मैं यहां से कुछ सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद हो गया इनर जॉइन, दोनों के बीच में एक इनर जॉइन लगेगा। फिर हम कहेंगे टेबल 2, उसके बाद टेबल 2 को करेंगे ऑन जॉइन कंडीशन। जॉइन की क्या कंडीशन रहेगी उस हिसाब से हम इसको समझेंगे। इसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हो, इसका एक एग्जांपल भी है। तो क्या है, उपरोक्त सिंटेक्स के अनुसार फ्रॉम क्लोज के साथ में एक से अधिक टेबल्स जॉइन की कंडीशन का प्रयोग करते हुए हम इसको डाल सकते हैं। इनर कीवर्ड एक वैकल्पिक है। इनर कीवर्ड की जगह अगर अपन जॉइन भी लिखते हैं, इसको अपन नेचुरल जॉइन भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि जॉइन तो अगर आप कोई सा ही जॉइन नहीं कर रहे हो तो इनर जॉइन ही होगा। इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट ई नेम, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सैलरी कितनी है इसकी, डी नेम, डिपार्टमेंट नेम, फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी मतलब टेबल 1 हो गई अपनी, इनर जॉइन कर दो डिपार्टमेंट के साथ में ऑन ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ईएमपी टेबल का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डीईपीटी का डिपार्टमेंट नंबर। समझ रहे हैं आप इस चीज को? आप इस चीज को इस तरीके से समझो कि देखो अब इसका जो नीचे आउटपुट आया है वो क्या बता रहा है कि एम्प्लॉय नेम है, सैलरी नेम है और डिपार्टमेंट का नाम है। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर जो है उसको डिपार्टमेंट नंबर से मैच करवा रहे हैं, उसको ज्वाइन करवा रहे हैं, तो वो लास्ट में एक ही अपने पास आउटपुट आएगा। हमने दोनों को जोड़ के रख दिया क्योंकि जो एम्प्लॉय जो ईएमपी जो टेबल है उसके अंदर डिपार्टमेंट का नाम नहीं है और जो डिपार्टमेंट जो टेबल है उसके अंदर एम्प्लॉय का नाम नहीं है। पर हमें एक ही टेबल में दोनों चाहिए, एम्प्लॉय का नाम भी चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम भी चाहिए, इसलिए हमने इसको ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, इनर जॉइन को नेचुरल जॉइन भी कहा जाता है क्योंकि नेचुरल जॉइन के अंतर्गत किसी स्पष्ट कंडीशन का उल्लेख नहीं किया जाता। जैसे अभी कोई स्पष्ट कंडीशन नहीं थी, जिस हमने सिर्फ सिंपल तरीके से यूज लिया। अर्थात जिन टेबल के मध्य रिलेशनशिप बनाना है, यदि उनमें कॉलम का समान, यदि उनमें एक कॉलम समान है तथा उस कॉलम का नाम भी समान है, तो ओरेकल में इम्प्लिसिट अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोमेटिकली जॉइन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? अब आप सिंटेक्स देख पाएंगे इसका। सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 जिसके अंदर इनर जॉइन करना है, टेबल 2 यूजिंग कॉलम, इसके कॉलम उठाओ उसके कॉलम उठाओ और तीसरी टेबल बना दो जिसके अंदर दोनों का रिलेशनशिप हो। इसमें हमने कोई कंडीशन लगाई नहीं। क्यों नेचुरल कहा? क्योंकि इसके अंदर कोई हमने कंडीशन ही नहीं लगाई। तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है कि जैसे देखो एग्जाम्पल लेते हैं, सेलेक्ट ई नेम, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सैलरी, डी नेम, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी, ये सब आपने ईएमपी टेबल से लिया, इनर जॉइन किया यूजिंग डिपार्टमेंट नंबर। अब आपने डिपार्टमेंट आईडी जो है उसमें से डिपार्टमेंट नंबर ले लिया, तो हमारे पास आउटपुट क्या आया? ई नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर। ये हमने देखा कि ये क्या था?
इनर ज्वाइन, कि वो एक दूसरे से आपस में ही ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनल ज्वाइन हो रहा है इनका। आप इस चीज को ध्यान रखें। इनर ज्वाइन को आप बेसिकली कैसे समझेंगे कि वो इंटरनली जुड़ रहे हैं, एक उसका निकाला एक इसका निकाला, दोनों का सेम था, आपने इसको जोड़ दिया। चलिए, आपको ये कॉन्सेप्ट तब ज्यादा क्लियर होंगे जब हम आगे वाले जो ज्वाइंस हैं, आउटर ज्वाइन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखें कि आउटर ज्वाइन का प्रयोग करते हुए एक या एक से अधिक टेबल से आम सूचना व आम सूचना के अतिरिक्त सूचना को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कैसे? चलिए देखते हैं अपन। इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट क्या बोलता है? इस प्रकार के आउटर ज्वाइन में आम सूचना व अतिरिक्त सूचना दोनों ही लेफ्ट बाई टेबल से प्राप्त की जा सकती है। मतलब एक टेबल यहाँ पर है, एक टेबल यहाँ पर है, इसके लेफ्ट में ये है, तो इसकी जो चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। राइट में क्या होगा? इसकी चीजें इसमें चली जाएगी और दोनों के अंदर फिर दोनों को ही जोड़ लिया जाएगा। और क्या है राइट आउटर ज्वाइन? क्या है? इस प्रकार के आउटर ज्वाइन में आम सूचना व आम अतिरिक्त सूचना दोनों ही राइट दाईं टेबल से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद क्या है? फुल आउटर ज्वाइन क्या है? इस प्रकार के आउटर में इस प्रकार के ज्वाइन में आम सूचना व अतिरिक्त सूचना लेफ्ट व राइट दोनों ही टेबल से प्राप्त की जा सकती है। अब अपन देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सिंटेक्स आप सबसे पहले देखिएगा इसका सिंटेक्स कैसा रहेगा? सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1, उसके अंदर भी राइट का लगाना है, लेफ्ट का लगाना है या फुल लगाना है। आउटर ज्वाइन टेबल 2 ऑन, कंडीशन दिखानी है कि राइट का लगाना है, लेफ्ट का लगाना है, कौन सा लगाना है। और टेबल 3, अब इसके अंदर आगे टेबलें आती रहेगी। अब अपन इसके अंदर एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो इजीली हम समझ पाएंगे। सेलेक्ट ई नेम, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डी नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम ईएमपी नाम की टेबल से। राइट आउटर ज्वाइन, राइट को जो आउटर ज्वाइन है उसको पकड़ो। डिपार्टमेंट जो एक टेबल है उसके अंदर, उसको कहां पर करना है? ऑन ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डिपार्टमेंट नंबर। इसके अंदर क्या हुआ कि आपने राइट साइड में जो था उसको आपने इसके अंदर इंक्लूड किया। ई नेम और डी नेम, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम ही आएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपने राइट साइड वाले जो भी एलिमेंट्स थे उन पर काम करने का सोचा था, प्रारंभ किया था। तो ये था आपका ज्वाइंस। अगर आपको इनमें से चीजें समझ में ना आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सब चीज़ें एक जैसी लगती है, ज्वाइंस जो होते हैं वो सारे एक जैसे लगते हैं, पर जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे गूगल पर कि ज्वाइंस का एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि अभी तो हमारे पास टेबल है नहीं क्योंकि हम प्रैक्टिकल कोई कर नहीं रहे, तो अगर आप प्रैक्टिकल यहाँ पर होते तो मैं आपको ज़रूर उसका एग्जाम्पल करके दिखाता, आपको सिस्टम पे बिठा के दिखाता कि देखो राइट में ऐसा हो रहा है, लेफ्ट में ऐसा हो रहा है, या फिर इनर ज्वाइन में ऐसा हो रहा है। हालांकि जब तक अभी हमारी कॉलेज शुरू नहीं हो जाती, आप घर पे बैठकर ऑनलाइन जो है गूगल पर जाइए, इनर सर्च का सर्च कीजिए, फिर इमेजेस पर जाइए, वहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए होते हैं, आप उनको समझने की कोशिश करिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर समझ में ना आए तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहीं पर हूँ आपके सामने, आप मैसेज करिएगा, मैं आपको ढंग से इसको समझा दूंगा। आई होप आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत दिन हो गए थे क्लास लिए हुए, कुछ ज़रूरी कार्य आ गया था ऑफिस का, तो उसके चलते हम क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, परंतु अब से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इतने दिनों में घर पे बैठकर खूब ढंग से पढ़ाई की होगी, रिवीजन किया होगा। रिवीजन करते टाइम भी कभी भी अगर आज से 1 महीने पहले कोई पढ़ाया हुआ टॉपिक है और आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इन्हीं सब आशा के साथ आप अपने घर पे रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें, हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।